हेलो गाइस, तो बेबी हरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर ध्यान महायज्ञ में दूसरी दिन शामिल होने जा रही हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। और मैं यहाँ ठहरी हुई हूँ इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में। तो मैं यहाँ से अब निकल रही हूँ महाबोधि संस्कृति सेंटर में। और वहाँ पे ध्यान महायज्ञ हो रहा है 3 दिवसीय 6, 7, 8। तो आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन का सारा प्रोग्राम दिखाऊंगी। तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं सबसे पहले नमन करती हूँ गौतम बुद्ध को कि जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ वहाँ पे एक बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का मूर्ति है, देखिए गाइज। तो यहाँ मूर्ति के पास मैं नमन करती हूँ और यहाँ पे और आशीर्वाद मांगती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ महाबोधि संस्कृति केंद्र। मैं निकल रही हूँ IMC सेंटर से। देखिए गेट पे आ गई, टोटो बैठने वाली हूँ। सब लोग चलिए, कभी अकेले जाइए। बहन जी आंध्र से हैं? आंध्र से, आंध्र प्रदेश से। विजयवाड़ा से आया। अच्छा, आंध्र प्रदेश से, विजयनगर, विजयवाड़ा। अच्छा, बोधगया में कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। चलिए हैं? भाषा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। सही है। दिन के सत्र में मैं आ गई हूँ यहाँ पे और मैं जा रही हूँ सुबह साइन करना होगा ना। गेट मैन है जो गेट खोल रहे हैं। एक नज़र महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया का ये नज़ारा है। देखिए, अंदर चलिए ना आंटी, नाश्ता कर लो सुबह ना। जा दीजिए मैडम, खा रहे हैं। हम लोग खाना खा लिए हैं और ये हमारे राम सेवक सर जी हैं, उनका पूरा परिवार, उनका बच्ची, उनका नतनी बच्ची है और ये मैम है और इधर सारा उनका फैमिली और सर भी आए हैं। तो सर कहीं मेरे पास न्यूज़ था कि ये यहाँ प्रोग्राम में आना है। तो राम सेवक सर का ही सूचना पर मैं यहाँ पे आई हूँ, प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। तो इधर खाना का व्यवस्था है, देखिए सब लोग खा रहे हैं। अभी प्रोग्राम में जाएंगे। यहाँ पे सारे लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे आई कार्ड मिल रहा है और ये अंदर प्रवेश करने का दरवाज़ा। सब लोग खत्म हो गया क्या? सभी कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है। जूरी मेंबर हैं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट में, मैनेजर कस्टमर रिलेशंस एंड लीगल इन आईको इंडिया, UTS बिजनेस स्कूल गेस्ट लेक्चरर एंड स्पीकर। सो वार्म वेलकम टू चार्ल्स थॉमसन जी, जोरदार तालियां। जो लोग शायद समझता नहीं है और लोग हमसे पूछता है, खाए लोग हमसे पूछा, अरे मेरा पति को ध्यान अच्छा नहीं लगता है। कोई पूछता है कि मैं ध्यान बैठ करके लेकिन 2 घंटा तक बैठ नहीं सकता है, क्या करूं? इसलिए आसन और प्राणायाम है। और फैक्ट है, देखिए आपको याद है, अगर आप कभी भी इतना उम्र है कि गांव में रहता था ना, तो गांव में कितना बेचारा उम्र है ना, आप स्क्वाट करके बैठता है। आजकल तो बच्चे लोग जमीन में भी नहीं बैठ सकते है ना, फ्लेक्सिबिलिटी चले गया ना हम लोग के शरीर में ना। और मैं शायद आप देख नहीं सकते ठीक से, लेकिन मैं दिखलाएंगे, ये अंग्रेज का हाथ है। तो अंग्रेज का हाथ वापस नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी का हाथ जो है ना वो एकदम पीछे चले जाता है। क्योंकि हम लोग का शरीर कलम 300-400 साल से कलम, अब तो कंप्यूटर हो गया ना, लेकिन कलम तो हम लोग तो जनरली विदेशी लोग और आजकल का जो नया फैशन हिंदुस्तानी जो अंग्रेज बनना चाहता है, उसको बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। तो इसलिए बनाया आसन, फिर प्राणायाम, फिर आसन। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89
प्राणायाम क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक साइंस है, उसका नाम है स्वार योगा। और स्वार योगा में क्या होता है, 60 to 90 मिनट्स एक सांस से ब्रेथ लेता है, 2-3 मिनट दोनों सुषुम्ना और 60 to 90 मिनट्स दूसरा। और ये नासा और रशियन स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स वो सब सीख लेता है। जब आपको दोनों नाड़ी चल रहा है ना, तो आपका मन सबसे शांत और मेडिटेशन सबसे उत्तम। जब एक नाक चल रहा है ना, तो आपका मन चाहे इंट्रोवर्ट है चाहे एक्सट्रोवर्ट है। कभी भी आप नोटिस करो, जब आपको एस्थमेटिक अटैक है, माइग्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, एक नाक बंद होता है ना, तो ये थर्मोमीटर है। तो प्राणायाम से अगर आप ठीक से प्राणायाम करता है ना, तो आप इंड्यूसमेंट ऑफ सुषुम्ना जितना ज्यादा होगा, इतना बढ़िया आपका ध्यान होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोग से सब मिल करके। और फिर मैं बहुत खुश है कि जो बाहर से पहली बार बिहार आ रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद करता है, क्योंकि बिहार का बहुत ज्ञान है, बहुत पुराना जगह है। जय बिहार, जय हिंदुस्तान। हाँ, कैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जन्म लेकर 10 साल की उम्र से भारत का मुलाकात कर रहे हैं योग और ध्यान सीखने के लिए। एंड आज आपने कितनी अच्छी बातें बताई कि भारत की जो संस्कृति और भाषा है, वो बच्चों को बचपन से उनको महत्व बताया जाए, भाषा का महत्व। बहुत ज़रूरी बातें बताई है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो वंडरफुल विजडम। मैं मास्टर पल्लवी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि चार्ल्स जी का फेलिसिटेशन करें। अच्छी गाड़ी हो तो खुश, नहीं हो तो टैक्सी भी चलेगी, टैक्सी नहीं है तो पैदल भी चलेगी। अब आपको मालूम है कि ये तो इसका तो नेचर ही है इम्परमानेंट, और फिर धीरे धीरे वो आपकी आदत हो जाएगी, वो अवस्था में रहना आपकी आदत बन जाएगी। अभी क्या हो गया, अभी परेशानी में रहना हमारी आदत बन गई है। वी बिकम अ ग्रीवियस लुकिंग फॉर अ कॉज। हमें परेशान, हमारा व्यक्तित्व परेशानी का हो गया है, और उसको महसूस करने का बहाना ढूंढते हैं। चिंता को महसूस करने का बहाना ढूंढते हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ भी अच्छा चल रहा है, भाई इतने सालों से चिंता करने की आदत हो गई है, तो हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि अब क्या मिल जाए कि जिसको पकड़ के फिर मेरे को चिंता है, क्योंकि वो केमिकल एडिक्शन हो गया बॉडी को चिंता करने। दर्द चालू हो जाएगा कहीं, और कोई समस्या एकदम से और उजागर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जर्नी है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि कल से मेरा हर दिन मेरा कल से बेटर होगा, राइट। जैसे आज तेंदुलकर है, एक मैच में 6 छक्के लगाए थे, ऐसा नहीं कि हर मैच में और बेटर होगा। तो ध्यान में भी हम अपनी अंतरात्मा की शुद्धि कर रहे हैं, हम अपनी मानसिक शारीरिक शुद्धि कर रहे हैं। तो जब शुद्धि की प्रक्रिया चालू होती है, तो कई बार जो प्रॉब्लम है वो उजागर होकर उभर के आते हैं, ताकि वो रिलीज हो जाए। तो तब उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। अगर आप ब्रेथ वर्क करेंगे तो हमेशा के पेन गायब हो जाएगा। ब्रेथ वर्क सप्ताह में कितने बार करें सर? मैक्सिमम 2 बार करिए, एक या 2 बार, ठीक है ना। मॉर्निंग का ब्रेथ वर्क अच्छा है कि सर शाम में करूं? अगर मॉर्निंग कर सके तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर शाम को भी चलेगा, पर खाली पेट करें बस। थैंक यू। मे बी दो और प्रश्न करते हैं, और आपका वो जो YouTube से निकाल के सुनते हैं उसमें बहुत मजा आता है इसमें। और ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ और जितना करेंगे उतनी और गहराई में जाएंगे, उतना अंतरम की गहराई में उतरेंगे। टेक्निक वही है, पानी को गर्म करना है, उसको थोड़ा गर्म करना है तो भी आग देना पड़ेगा, अगर उसको भाप बनाना है तो भी आग देना पड़ेगा। तो जितना आप करेंगे उतना गहरे उतरेंगे। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। तो मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जी सर, आपका ऑनलाइन में चल रहा था पिरामिड वैली में, और पूरा 10 डेज का मैंने ऑफलाइन चल रहा था, मैंने पूरा 10 डेज ऑनलाइन किया है। उसी समय आप अपना बता रहे थे वहाँ पे कि आपने मम्मी ने आपको 77 लाख का जो हेल्प है आपने कैसे लिया। और दूसरी बात यह हुई थी उस समय आपकी मम्मी कुछ बीमार थी, तो ऐसा मैं सुन रहा था, तो तुरंत मैं थोड़ा 2 मिनट रास्ते से चल रहा था, उस समय भी पूरा सुन रहा था। पीछे वाले ने मुझे गाड़ी से धक्का मार दिया, मैं पैदल था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप हॉस्पिटल वाली वहां से बात बता रहे हैं कि मेरी वाली बात बता रहे हैं। तो मैं भी तुरंत वहां पे उठ गया, कुछ भी लगा नहीं और मैं चलने लगा। सर मैं आपका शत से आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक सर रूमी से रूबरू तक का मैं सर जो है वो मैक्सिमम सुनता हूँ, जैसा भी समय मिला वैसे सर। तो सर आपने ये सोल लैब पे डाला, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार जरूर आप रूमी से रूबरू तक का जो मेडिटेशन है वो आप करें और आपके जीवन में परिवर्तन पाए। थैंक यू सर, थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। तो दोस्तों कई लोग जैसे देखते हैं हम
ऑनलाइन मिले हैं, जुड़े हैं, और कोई मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं, या आज बस सबको ऐसा ऐसा मिलते हैं तो ऐसा लगता है कितना पुराने हमारे संबंध हैं, एक दूसरे से गहरापन का महसूस होता है। तो दोस्तों सबसे जो गहरी संबंध अगर आप किसी से बना सकते हैं तो वो संबंध है शून्यता का, क्योंकि वो शून्यता हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर वो कॉमन फैक्टर है। आज अगर आप कहीं विदेश जाते हैं, किसी को पहली बार कोई अगर इंडियन को देखते हैं तो बोलेंगे अरे आप इंडियन हैं, तो अपनापन लगता है। बोले अरे आप बोध गया से हैं, अरे मैं भी बोध गया से हूँ, तो और अपनापन लगेगा, राइट। तो जब हम में कॉमन फैक्टर हो जाता है, एक दूसरे का कॉमन फैक्टर हम पहचानते हैं, तो और संबंध अपनापन लगता है। और हम सब में कॉमन फैक्टर है हमारी शून्यता, हमारी बुद्धत्व, हम सब में कॉमन फैक्टर है। अहम ब्रह्मास्मि, हम सब परम ब्रह्म है, वो हमारा कॉमन फैक्टर है। अभी हम कैसे जीते हैं, जैसे समुद्र में अलग अलग लहरें हैं, तो हम सब में भिन्नता महसूस करते हैं। पर जिस दिन वो लहर ने समझ गई, जिस दिन वो लहर को आभास हो गया कि वो समुद्र है, और दूसरी लहर को पता लग गया मैं भी वही समुद्र हूँ, तो हमको तो अब एक लगने लग गया। तो शून्यता का जो कनेक्शन है ना, सबसे गहरा होता है। हम लोग इतना एफर्ट करते हैं संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, बट अगर ध्यान में आ गए एक दूसरे से, शून्यता का संबंध जो है वो फिर वो जो कई सालों में जो बन सकता, वो एक बार में बन जाता है। जैसे पतली सर ने सबसे बनाया, अलग अलग दुनिया भर के लोग, कोई ऑनलाइन भी तब तो इतना ज्यादा नहीं था, पर जो ध्यान से जुड़ा, आज हम सबको वो कनेक्शन बन गया। तो याद रखिए कि ये जो कनेक्शन है वो सबसे गहरा और सबसे सच्चा कनेक्शन है, और वो कॉमन है हम सब में। और कई बार लोग कहते हैं अरे शून्यता मतलब मैं खो गया ध्यान में, हम तो शून्य चले गए। पर दोस्तों शून्यता जो अनुभव है ध्यान का, वो अनुभव का ना होना नहीं है, वो ना होने का अनुभव है, राइट। इट इज नॉट, एम्प्टीनेस इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस। क्योंकि वो जब ना हुआ, जब आपने नहीं हुए, तो आप जो आइडेंटिटी थे, संकुचित थे, अब आप जब वो खो दिए, तो आपने अपने ब्रह्म रूप को पा लिए, तो आप और विस्तारित हो गए। अगर नदी समुद्र में मिलती है तो नदी अपनी आइडेंटिटी खो देती है, पर बदले में समुद्र को पा लेती है, बदले में समुद्र बन जाती है। तो ये इसलिए कई बार लोग ध्यान से डरते हैं कि हम ध्यान क्यों करें, मेरा आज ध्यान में तो लोग ऐसे ही मस्त हो जाते हैं, मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट बात ये नहीं है, बात ये कि आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मस्त तो आप हो जाएंगे और फिर बिन चाहे पाओगे। राइट, बाइबल में लिखा है आस्क एंड इट इज गिवन, मांगो और मिल जाएगा, राइट। सीक एंड इट शैल फाइंड यू, चेष्टा करो वो आपको ढूंढ लेगा। एंड द नॉक एंड द डोर्स विल ओपन, खटखटाओ दरवाजा खुल जाएगा। पर सच्चाई ये है, एक ध्यान में हम एक कदम और आगे चल देते हैं, आस्क नॉट एंड इट शैल फाइंड यू। मांगना क्या है, वो तो मिला हुआ ही है। सीक नॉट एंड इट शैल फाइंड यू, चेष्टा क्या करना है, जो मैं चाहता हूं तो मुझे वैसे ही ढूंढ लेगा। दरवाजा क्या खटखटाना है, दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। तो दोस्तों बस अपने अंतरम में झांक के, अपने अंतरम से जुड़ के बस अपने आप को स्वयं को पाना है, कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं है। और फिर जब वो पा लिया तो सब चीज अपने आप अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अपने आप सब चीज जो आप चाहते हैं वो आपको पाएगा, वो आपको पाके धन्य महसूस करेगा। So thank you so much for your time. Thank you for your time, thank you for your attention. And फिर भूतं शरणं गच्छामि, भूतं शरणं गच्छामि। निकल रही हूँ, अब दरवाजा से निकल रही हूँ। आ जा, फिर फोन कर रही है, बरसा हो रहे हैं। पहला सत्र का प्रोग्राम समाप्त हुआ है, अभी हम लोग लंच में जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहे और ये ध्यान महायज्ञ का आनंद लेते रहे।